मैं बेंगलोर में एक जगह कविता पढ़ रहा था, वो मुख्य अतिथि थे। मैंने कहा सर मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। अरे मुझे इतना बढ़िया पॉइंट है, कोई अच्छे खासे पेमेंट मिलने, मेरे क्या नौकरी करेगा? मैंने कहा साहब मैं जांच परख में सहयोग करना चाहता हूँ। बोले नहीं, ये कंपनी के महत्वपूर्ण काम है, हम खुद करते हैं। तो पुरुष बेचारा इतना सीधा कहूँ, पहले पुरुष जब बीमार हो जाता था तो आराम से रहता था। डॉक्टर साहब आपको बताऊं, पहले जब आदमी बीमार होता था तो बड़ा आराम होता था, क्योंकि नर्सें केवल से आती थी तो मुंह से सिस्टर निकलता था कि हाय राम सिस्टर ही हो। अब तो नर्सें भी नॉर्थ इंडिया से आने लगी। अभी मैं पिछले दिनों बीमार हुआ, मुझे लेरेंजाइटिस हो गई, तो हमारे डॉक्टर है नोएडा के, डॉक्टर महेश, वो ले गए अपने अस्पताल में, मुझे घर से इकट्ठा करके बोले यहाँ क्या पड़े, वहां चलो, और एग्जीक्यूटिव वार्ड में जमा करा दिया और एक सबसे खूबसूरत नॉर्थ इंडियन नर्स की ड्यूटी लगा दी। ये सोचिए कि रोमांटिक कभी थोड़ा ठीक रहेगा। मैं तो पहले से ही बीमार था। वो सुबह ही सुबह नहा धो के ब्लशर छिड़ाया, बढ़िया तरीके से आ जाती थी, और मेरी जांच पड़ताल के बहाने कुछ अतिरिक्त जुगती और 2 उंगलियां कलाई पे लगा के बोलती कि हाय राम आपकी तो हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है। अरे मैंने कहा देवी है सांस्कृतिक घर का, तो मेरे साथ करेगी तो हार्ट बीट क्या माधव दरक जी की तेज तो पुरुष बहुत संकट, पुरुष मेरा कोई संकट। मैं ऐसे संकटग्रस्त पुरुषों की ओर से उन्हें समर्पित करता हूं जिनकी वजह से संकट में, तो दोनों पक्ष मुझे डालते हैं कि पनाहों में जो आया हो तो उस पर वार क्या करना। आपकी बात करा कि पनाहों में जो आया हो तो उस पर वार क्या करना, जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। उछल जाएगा किसी पंक्ति में अगर दिल लगते होंगे, पूरा सदन दाद दे देगा। जो दिल हारा हुआ हो, वहां कर तू तो ऐसे बैठ के गांधी जी की विधवा अच्छा यार हमने इतनी दादी से, जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश में है। आपकी बात, मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश में है, जो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। जो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। मैं भाव सूची नहीं हूं अखबार की, अनुतपन जी ने पढ़ा। ये महिलाएं जितनी कविता सुनाती हैं उसका सार ये है कि प्रकृति में जो कुछ श्रेष्ठ है वो स्त्रियां, ये पुरुष तो कावेरी की बाढ़ में बह के आते और आप इसमें भी ताली बजाते रहते हैं। मैं आपको पंक्तियां सुनाता हूँ, वो लोकप्रिय पंक्तियां जो बहुत सारे लोगों के मोबाइल में और लैपटॉप में पहुंचती है, जिन्हें सुनाए बिना मेरा काम चलता नहीं, उन्हें भी सुनाता हूँ, नई पंक्तियां भी सुनाता हूँ। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस पागल समझता है। आपके किराए क्या है? चल हो सकता है कि मजबूरी हो तो भाड़ा करो यार, ऐसे क्या यार। मगर अच्छा चक्कर क्या है नंदोपल जी, जो सपत्नी गाय है वो प्रेम की कविता से बहा करने से पहले एक बार लुगाई की ओर देखते हैं, फिर बहा करते हैं। वो सोचते ऐसा लगता है यहाँ वाह वाह करे, घर जाके आ करके शुरू हो जाए, क्योंकि घरवाली के रहते प्रेम की कविता से बात नहीं कहते। इतना मामला कैसे हुआ? एक छोटे बेटे मैं बता दूं, मैं जितना लेट कर सको उतना लेट करना। ये 10 साल का है टोटल खेल भारतीय प्रेम का दाम्पत्य जीवन में। आप नया विवाह किसी का हुआ उसका शयन कक्ष देखिए, आप जाकर अच्छी वाली तितली वाली बेडशीट, फूल वाले पर्दे, परफ्यूम है ना, इंग्लिश फिल्म की सीडी, इतना अच्छा माहौल रहता है हर तरह। 10 साल बाद उसी आदमी का बेडरूम चेक करिए, गणेश जी की मूर्ति, पेंट ऑन बाम, गड्डू का पेंट के गीता साथ क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओ। बाबा रामदेव कैसे, क्योंकि अनुलोम विलोम कर रहा होता है, कपाल भाती तो करा ही क्लियर 10 साल में बुखार हवा हो लेता बेचारे, कितने देर का कार्यक्रम है टोटल। मगर धरती की बेचैनी
को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कहता हूँ तो मुझसे दूर कहती है। एक एक हाथ इस बार हवा में हो, मुझे चेतना दीजिए, मैं थक गया हूँ। मैं तुझसे दूर कहता हूँ तो मुझसे दूर कहती है। ये तेरा दिल समझता है या तेरा दिल, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। भारतीय दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी एक होते हैं और जीवन भर फिर इसी बात पर लड़ते रहते हैं कि वो एक कौन, तू या मैं, वो एक ही डिसाइड नहीं हो गया देता हूं। मैं नई मुक्तक में सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको सुनाता हूँ। एक अभी तक मैंने आपको कविता नहीं सुनाई, अब मुझे लग रहा है कि आप कविता सुनने की स्थिति में आ गए, तो मैं नई मुक्तक पढ़ रहा हूँ। पहली ही पंक्ति कविता की पूरा सार है, अगर आपकी बात होगी तो मैं समझ जाऊंगा कि इतने दिनों से भट्टर जी ने जो यज्ञ किया है, कविता लोग सुनना सीख गए हैं और जानते हैं। सुनाता हूं, निवेदन करता हूं कि किसी पत्थर में मूरत है, कोई पत्थर की मूरत है। किसी पत्थर में मूरत है, कोई पत्थर की मूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। कल से कविता पढ़नी बंद कर दूंगा अगर अगली पंक्ति आदि आपने ना बोली। कितना सरल लिखता हूं देखना, आप सब बोलेंगे, आपके सबके मुंह में एक कविता रखती हुई है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है कि कोई मंजिल नहीं जचती। मैं बहुत सरल लिखता हूँ, एकदम सीधा सीधा, जैसे आप एकदम सरल निगाह में देखते रहते हैं, एकदम सरल देखा, कहीं कोई बात नहीं है। अभी भी मतलब केवल मुझे सुन भर रहे हैं, देख तो कहीं और ही है। मैं इतना सरल लिखता हूँ। 14 सितंबर को एक बैंक में मैं चीफ गेस्ट था, तो मैं वहां, मुझे बताया किसी बैंक के डीजीएम साहब भी आज टिकट मांगने से आए होंगे, तो मैं बैंक में भाषण देने गया। मैंने वहां कहा कि देखिए हिंदी में नामपट लिखिए, हिंदी में चेक भरिए, हिंदी में ड्राफ्ट भरिए। मैं घर पहुंचा ही था कि फोन आया, बोले साहब मैनेजर साहब फुट गए। क्या हुआ? बोले हिंदी में पिटवा दिए। पता चला कि जो लड़की करंट अकाउंट पे बैठती थी उसके आगे लिखवा दिया चालू खाता। तो लड़की ने मारा कि नालायक, जो बात गोपनीय थी उसे सर से लिखना चाहता। इतना सरल लिखता हूँ मैं, आपको पंक्तियां सुनाता हूँ कि कोई मंजिल नहीं जचती। आपको जितना कवि सम्मेलन सुनना है मैं दोनों सुना दूंगा। मतलब हमारे हिंदी साहित्य में चंपू काव्य होता है, मैं कवि सम्मेलनों का चंपू काव्य। चंपू काव्य में पहले गद्य चलता है, फिर पद्य चलता है, फिर पद्य चलता है, फिर गद्य चलता है, बाद में सब गद्य पद्य हो जाता है। कोई मंजिल नहीं जचती। अवस्थी जी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूरा चेन्नई में आया कभी इतना नहीं आया तो वहां क्या पड़ा है फालतू में कि कोई मंजिल नहीं जचती। ये उत्तर प्रदेश के, लखनऊ के, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसे नाम होते हैं, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। मैंने एक दिन द्विवेदी जी से पूछा, मैंने भाई साहब द्विवेदी जी क्यों? बोले देखिए एक हमारी माँ, एक हमारे पिता, इन दोनों से मिलकर हम बने तो हम द्विवेदी। तो त्रिवेदी जी चतुर्वेदी से बोले चलो कहीं घूम के आते हैं। वो आगे मिश्रा जी मिल गए, बोले तुम मत चले जाना, हम तो त्रिवेदी चतुर्वेदी है, कहीं एडजस्ट भी कर लेंगे, तुम तो मिश्रा हो। कहाँ याद आया बताओ? कोई मंजिल नहीं जचती। सुनेगा, सफर अच्छा नहीं लगता, कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। अगली पंक्ति वो कहता हूं जो इश्क में जितने भी लोग हैं उन्होंने कहने की कोशिश की होगी, आपने सिर्फ महसूस की, मैं कह पा रहा हूं, मुझे दाद देना कि कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। वहां करना, अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता, अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। करूं कुछ भी मैं दुनिया को सब अच्छा लगता है,
ये सब मुझसे बड़े हैं, 2-3 को छोड़कर। आदरणीय भाई साहब का बड़ा प्रेम मुझे बचपन से मिलता रहा है। जब जबलपुर में उन्होंने मुझे पहली बार सुना था, तब से स्नेह करते हैं। उपलब्धियों का कवि हूं, कम आयु में उपलब्धियां ली हैं। इस महीने आउटलुक में भी छपा हूं और इंडिया टुडे में भी। लेकिन आपको इस खालीपन की पंक्ति बांटता हूं पूरे सदन की तालू से। अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता, करूं कुछ भी मैं दुनिया को सब अच्छा लगता है। मुझे कुछ भी तुम्हारे बिन मगर अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ भी तुम्हारे बिन मगर अच्छा नहीं लगता। और एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है जो आपको याद है, बहुत सारे लोगों को सुनाता हूं कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन की कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। आ जाए पूरा पता मेरे साथ तालियां अगली पंक्ति में। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। और कुछ नई पंक्तियां और सुनाता हूँ। और देखो ये क्या नाम है इसका, मनवीर मधु, तुम चिंतित मत हुआ करो। नेता जो बोलता है वो सोच समझ के बोलता है। कांग्रेस का शासन ऐसी, आपने इतने करप्शन की बात कर दी, कॉमनवेल्थ। उनकी नेता कहकर गई श्रीमती इंदिरा गांधी ने, सब कांग्रेसियों से कहा था दिवंगत होने से पहले गरीबी हटाओ। सब कांग्रेसियों ने अपनी अपनी हटाई। नेता कहकर गया था काम बुरा हो, इसे कहते हैं नेता की बात। मैं पंक्तियां सुनाता हूं, सुनेगा कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन। देखो आप राजस्थानी लोग हैं, मैं आपके शौर्य को प्रणाम करता हूं। क्या है कि वो एक तो मारे दूजा मर जाए। राजस्थान के युद्ध का वर्णन पढ़ा मैंने। एक तो मारे दूजा मर जाए, तीजा दहशत में मर जाए। ये शौर्य झूठ है, मतलब हत्या हो गई। ये केवल राजस्थान में। वो चेतक का क्या वर्णन था कि वो पिछले पैर से हाथी मारे, अगले पैर से वो घोड़े को मारे, मतलब चारों पैर हवा में, पता नहीं खड़ा कैसे हो। क्या हाल करेंगे, मैं आपको पंक्ति सुनाता हूं, सुनेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी कम वीरता नहीं दिखाई। हमने अंग्रेजों को वो नुकसान पहुंचाया जो आप राजस्थानी मिलकर नहीं पहुंचा पाए। अंग्रेजों ने 200 साल हमारी मातृभाषा हिंदी को खराब बोल के जो हिंदी की बेइज्जती की, हम उत्तर प्रदेश के लोग पिछले 63 साल तो अंग्रेजी के साथ कर रहे हैं। ऐसे अंग्रेजी बोलते हैं कि ऑक्सफोर्ड वाले नारा ढूंढते हैं कि कूद के मारे। आप मेरठ में किसी भी आदमी के घर चले जाओ शादी में, वो अपने पैरे से यही कह रहा होता है रात को, दिखे भाई लेडियों ने खा लिया हो तो जेंट्सों को लगाओ। ये मात्रा किसी को चढ़ती तो चढ़ा के बताओ। उत्तर प्रदेश में थी, आप देखो मेडिकल साइंस मास्टर वाला हमने कवियों का इलाज करा, ऐसा मेडिकल साइंस पढ़ा जाता है यूपी में जो कहीं नहीं होता है। वो शरीर के अंग पढ़ा जाते हैं ना, एक स्लेट सी पे काट के आदमी चिपका देते हैं, नीचे लिख देते हैं। तीसरी क्लास में मेरठ के पास के एक स्कूल में मैंने शरीर के अंग पढ़ाते हुए देखे। ऐसे अंग पढ़ा रखे हैं कि अमेरिका वाले ढूंढ रहे हैं कि उनके शरीर में कहां है। MOUTH माउथ, माउथ माने सूतड़ा, ढूंढ में कहां लगा हुआ है, पूरा अमेरिका परेशान है, मेरे सूतड़ा मिल ही नहीं रहा। तो हम लोग ऐसे उत्तर प्रदेश के लोग, अगर ये कोई राज्य है क्या है, यहाँ से मुझे पहले जो आपके रेड्डी साहब थे, बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री स्वर्गीय हो गए, ये सब मांगने पहुंच जाते हैं दिल्ली। आंध्र प्रदेश का मंत्री जाता है, उद्योग लगाने साहब 500 करोड़ रुपए दो। गुजरात का मुख्यमंत्री किसी को भेजते हैं कि साहब को हमें पर्यटन बढ़ाना है, 700 करोड़ रुपए दे दो। मध्य प्रदेश से शिवराज जी एक मंत्री भेजते हैं कि लड़कियों की शिक्षा करनी है, 500 करोड़। यूपी का मंत्री चुप बैठा रहता है। प्रधानमंत्री बोलते भाई साहब आपको नहीं चाहिए, बोले साहब हमें क्या लेना, जिस दिन लेना दो बता देना कौन से रास्ते से जा रहे हैं।